नमस्कार। पेरिस ओलंपिक के इस खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और चीयर फॉर भारत के आज के इस अंक में हम बात करेंगे हॉकी की। जी हाँ, जिस तरह से हम हर खेलों की बात करते आ रहे हैं उस कड़ी में आज हॉकी की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज से भारतीय तीरंदाज जो हैं वो पेरिस ओलंपिक में ताल ठोकने के लिए उतरेंगे। भारतीय तीरंदाजी टीम पर काफी दबाव भी रहेगा और कहीं ना कहीं दारोमदार भी होगा पिछली असफलताओं से निकल करके इस बार सफलता के परिदृश्य में सामने आने का। लेकिन आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे हॉकी की। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम चीयर फॉर भारत की। तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम से हर किसी को पदक की उम्मीद होगी। टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 27 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से करेगी। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह के हाथ में होगी। इस बार टीम में 5 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। वहीं अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश और मिडफील्डर मनप्रीत सिंह इस बार अपना चौथा ओलंपिक खेलेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय हॉकी टीम तैयार है। इस बार जिस खेल से देश को सबसे अधिक उम्मीद है वो है हॉकी। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम इस बार अपने बढ़े हुए जज्बे के साथ मैदान पर उतरेगी। बेहतरीन खिलाड़ियों से सजी भारतीय हॉकी टीम पर नजर डालें तो टीम की कप्तानी हरमनप्रीत सिंह के हाथ में होगी। टीम में 5 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। पेरिस ओलंपिक में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों में जर्मनप्रीत सिंह, संजय, राजकुमार पाल, अभिषेक और सुखजीत सिंह का नाम शामिल है। वहीं भारतीय टीम में अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश और मिडफील्डर मनप्रीत सिंह को शामिल किया गया है। ये दोनों खिलाड़ी अपना चौथा ओलंपिक खेलेंगे। इसके अलावा डिफेंस लाइन की जिम्मेदारी हरमनप्रीत सिंह, जर्मनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, सुमित और संजय संभालेंगे। जबकि मिडफील्ड में राजकुमार पाल, शमशेर सिंह, मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह और विवेक सागर प्रसाद जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं फॉरवर्ड लाइन में अभिषेक, सुखजीत सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, मनदीप सिंह और गुरजंत सिंह जैसे मजबूत प्लेयर को मौका मिला है। अतिरिक्त खिलाड़ियों में कृष्ण बहादुर पाठक, मिडफील्डर नीलकांत शर्मा और डिफेंडर जुगराज सिंह को शामिल किया गया है। भारतीय हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक 2024 में अपने अभियान की शुरुआत 27 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से करेगी। दूसरा मुकाबला 29 जुलाई को अर्जेंटीना के साथ खेला जाएगा, जबकि 30 जुलाई को टीम इंडिया आयरलैंड और 1 अगस्त को बेल्जियम से भिड़ेगी। वहीं आखिरी ग्रुप स्टेज के मुकाबले में भारत का सामना 2 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया से होगा। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली टीम इंडिया की कोशिश अपनी पिछली गलतियों में सुधार करते हुए मैदान पर उतरने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो इस बात को ध्यान रखेगा कि ये मुकाबला काफ़ी बड़ा है भारतीय हॉकी टीम के लिए और कहीं ना कहीं टीम को ध्यान भी देना होगा कि किस तरह से टीम जो है वो अपनी तैयारी को अंजाम दे ताकि जो पिछला ब्रॉन्ज मेडल था वो इस बार कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल में बदले। तो इस पर और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ जो खेल पत्रकार हैं मलय नीरव गेस्ट के तौर पर वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आइए सीधे उनसे जुड़ते हैं और उनसे ये बात सवाल करते हैं कि आखिरकार किन बातों का भारतीय हॉकी टीम को सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। देखिए, भारतीय हॉकी टीम के हौसले तो बुलंद हैं, लेकिन पिछले दिनों जो प्रदर्शन रहा है वो उतना सराहनीय नहीं रहा है। जो नए कोच आए हैं फुलटन, उन्होंने पूरी कोशिश की है। तो भारतीय हॉकी टीम में जो सबसे बड़ी कमजोरी दिख रही थी वो थी प्रतिरक्षा पंक्ति को मजबूत करने की, क्योंकि आक्रामक खेल खेलने में जहां तक मिडफील्डर्स का सवाल है बाकी लोग बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रहे थे। हमारी डिफेंस वीक थी, डिफेंस को मजबूत किया है फुलटन ने। और फुलटन ने खुद कहा कि सबसे बड़ी जो दिक्कत थी इस टीम में वो थी अपने ऊपर विश्वास की कमी, और उसको दूर करने के लिए उन्होंने पैडी अपटन को लगाया। आपको याद होगा जब भारत ने क्रिकेट विश्व कप 2011 में जीता था तो भारत की टीम की मानसिक स्थिति और मनोस्थिति को सुधारने के लिए पैडी अपटन को रखा गया था। तो फुलटन भी पैडी अपटन को लेकर आए हैं जो उन्हीं के देश के हैं। तो ये जो दो बातें हैं, अंतिम क्षणों में गोल खा जाना,
अंतिम क्षणों में अवसर मिले उसको गोल में परिवर्तित नहीं कर पाना, तो ये जो चीजें होती हैं, जो जिसके लिए मानसिक संतुलन को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, वहां पर जी हाई प्रेशर गेम होता है, दुनिया के जो नामी गिरामी टीम है उनके साथ, और भारत की टीम का जो आपने देखा जो ग्रुप है उसमें बहुत दिग्गज टीमें हैं, कम से कम अंतिम 2 मुकाबले जो ग्रुप स्टेज के होंगे, जो बेल्जियम के साथ होंगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो तो बड़े कड़े मुकाबले होंगे। तो ऐसे में अपनी मानसिक अवस्था को ठीक रखना और किसी तरह के दबाव में आना, ट्रस्ट, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाकर रखना, इन चीजों पर जोर दे रहे हैं जो भारत के नए कोच हैं फुलटन, जो दक्षिण अफ्रीका के हैं, और उनका साथ दे रहे हैं पैडी अपटन। तो जो कमी आपने पूछा वो है सिर्फ प्रतिरक्षा पंक्ति को मजबूत करने की, और जो कहते हैं कि हाथ से आया हुआ गोल फिसल जाता है और उसके बाद फिर जब काउंटर अटैक होता है तो गोल खा जाते हैं, इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। जी, जाहिर तौर पर इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो एक हरमनप्रीत सिंह पर एक कहीं ना कहीं दबाव भी होगा, क्योंकि वो 22वें कप्तान हैं जो कि ओलंपिक में एज ए इंडियन कैप्टन जो है वो उतरने के लिए तैयार रहेंगे। हमने देखा था कि पिछली बार मनप्रीत सिंह की कप्तानी में किस तरह से भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन अब हरमनप्रीत सिंह पर एक कहीं ना कहीं दारोमदार है। और साथ ही साथ अगर टीम की टेक्नैलिटीज पर बात की जाए तो खासतौर से टेक्नैलिटीज बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब आप उतरते हैं तो बड़ा मायने रखती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हरमनप्रीत पर बहुत सारा दारोमदार है भारतीय टीम को अच्छा खिलाने का, जीत दिलाने का, टीम को अपने साथ लेकर चलने का, और टीम को एक इकाई के रूप में बांधकर एक सूत्र में पिरोकर अंतिम चरण तक उसको साथ देने का। और सबसे बड़ी बात है कि ड्रैग फ्लिकर वर्ल्ड के टॉप क्लास ड्रैग फ्लिकर हैं, और इस समय जो हॉकी का नया स्वरूप है जिसमें तेजी से आप आक्रमण करते हैं, और जब आपको पेनल्टी कॉर्नर मिलता है तो उसको गोल में बदलने में अगर आप चूकते हैं तो वहां पर आपसे बहुत बड़ा अवसर हाथों से चला जाता है। तो उसमें हरमनप्रीत पर दिलीप तिर्की जो भारत के पूर्व कप्तान हैं, उन्होंने भी कहा है कि हरमनप्रीत पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, और हरमनप्रीत बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। लेकिन एक और बात है, हरमनप्रीत को टीम में सभी खिलाड़ियों का सहयोग प्राप्त है, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो टीम मैन है। वो इंडिविजुअल अपने खेल के सामने बाकियों को अनदेखा नहीं करते, सबको साथ लेकर चलते हैं। तो दुनिया की जो बाकी टीमें हैं, भारत की जो प्रतिद्वंद्वी टीमें हैं, वो भी अगर घबरा रही हैं किसी बात से, तो इसी बात से कि भारतीय टीम में हरमनप्रीत हैं। और दूसरी बात, जहां तक हम लोगों ने भारत की टीम की कमजोरी की बात कर दी, मगर हरमनप्रीत भारत की टीम की मजबूती के सबसे बड़े द्योतक हैं। और टीम की मजबूती में एक और बड़ी बात है, वो ये है कि हमारी टीम में अनुभव और युवा दोनों शक्तियों का, दोनों तरह के खिलाड़ियों का जाहिर तौर पर मलय दोनों शक्तियों का कहना चाहिए समन्वय भी है, और मैदान पर ये शक्तियां जो हैं वो अपना कमाल दिखाएं, इसकी हम सबको उम्मीद है। आपके पास हम फिर से लौटेंगे, लेकिन बहरहाल अब अगली स्टोरी का जो है वो रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि भारतीय टीम जब मैदान पर उतरेगी तो उसकी कोशिश हॉकी के अपने स्वर्णिम इतिहास को दोहराने की होगी। भारतीय टीम का ओलंपिक में शानदार इतिहास रहा है। भारत ने हॉकी में सर्वाधिक पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय हॉकी टीम का ओलंपिक में स्वर्णिम इतिहास रहा है। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में अभी तक कुल 12 पदक अपने नाम किए हैं, जिनमें 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 के ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने ओलंपिक के हॉकी प्रतियोगिता में अपना पहला स्वर्ण पदक साल 1928 में जीता था। जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी वाली भारतीय हॉकी टीम ने नीदरलैंड्स को हराकर भारत को हॉकी में पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। भारतीय हॉकी टीम ने अपना दूसरा ओलंपिक स्वर्ण पदक साल 1932 में हासिल किया। लॉस एंजलिस ओलंपिक में भारत के अलावा जापान और अमेरिका ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत ने जापान को 11-1 और अमेरिका को 24-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता पाई। इसके बाद ओलंपिक 1936 के फाइनल में भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को 8-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था।
इस प्रकार भारतीय हॉकी टीम ने 1928, 1932 और 1936 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतकर स्वर्णिम हैट्रिक लगाने में सफलता हासिल की। इसके बाद भारत ने 1948 के लंदन ओलंपिक में लगातार अपना चौथा और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। फिर भारतीय टीम ओलंपिक 1952 के फाइनल में नीदरलैंड्स को हराकर लगातार 5वीं बार स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफल रही। ऑस्ट्रेलिया में हुए 1956 ओलंपिक में भारतीय हॉकी ने अपना 6वां स्वर्ण पदक जीता। रोमांचक मैच में भारत ने अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 1-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद भारत को 7वां स्वर्ण पदक साल 1964 के टोक्यो ओलंपिक में हासिल हुआ। इस मैच में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। भारत ने अपना आखिरी स्वर्ण पदक मॉस्को ओलंपिक 1980 में जीता। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन के साथ खेले गए फाइनल मुकाबले को 4-3 से अपने नाम करके 8वां और आखिरी ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। अब 44 साल बाद भारतीय हॉकी टीम तैयार है अपने पुराने गौरव को एक बार फिर हासिल करने के लिए। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो टीम को अपना पुराना गौरव जो है वो हासिल करना होगा और भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल को इस बार भी पुरुष हॉकी टीम से पदक की उम्मीद है। महिला हॉकी टीम के ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाने से रानी रामपाल निराश तो हैं, लेकिन उन्हें पुरुष टीम से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता तापस ने। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि मेंस टीम अभी गई है, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? आप किस तरीके से उनको चीयर अप करना चाहेगी? हमारी मेंस टीम ने लास्ट टाइम टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और डेफिनेटली इस बार कंट्री की उम्मीदें भी उनसे बहुत ज़्यादा हैं कि इस बार वो डेफिनेटली कलर चेंज करेंगे, मेडल का जो कलर है वो चेंज करेंगे। सो मेरी तरफ से आई एम जस्ट विशिंग देम ऑल द बेस्ट एंड उन्होंने बहुत मेहनत की है बिकॉज हर खिलाड़ी वहाँ पे मेडल जीतने के लिए जाता है, सो वो भी मेडल जीतने के लिए गए एंड वी विल सपोर्ट यू, द होल इंडिया इज़ बिहाइंड यू, जस्ट गो एंड गिव योर बेस्ट। पेरिस गेम्स हैं, इसमें आप क्या एक्सपेक्ट करें, कितने मेडल भारतीय टीम ली सकती है? क्योंकि बहुत उन पर प्रेशर है, क्योंकि 7 पिछले बार जीते थे। इस बार आपको क्या लग रहा है, ज़्यादा हो सकते हैं, उम्मीद है? प्रेडिक्शन इतना आसान नहीं है, ऐसे हम कुछ नहीं बोल सकते कि हमारा 7 से ज़्यादा आएगा, 7 से कम आएगा, बिकॉज स्पोर्ट्स इज़ ऑल अबाउट अ गिवन डे पे आप क्या करते हो। लास्ट टाइम किसी ने नहीं सोचा होगा कि नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतेगा एथलेटिक्स में ना, बट ही डिड दैट, यू नो। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप गिवन डे में वो प्रेशर मेंटली कैसा हैंडल करते हो, बिकॉज फिजिकली सब प्रिपेयर होके आते हैं। बिलीव मी, वर्ल्ड का हर एथलीट वहाँ पे अपना बेस्ट करके आता है फिजिकली, बट इट्स ऑल अबाउट मेंटल कि उस टाइम पे उस सिचुएशन में आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो, यू नो। एंड आई एम श्योर हम मेडल्स लेके आएंगे एंड आई रियली विश एंड होप एज अ कंट्री, एज अ नेशन वी सपोर्ट देम, यू नो। इट डजंट मीन कि अगर बिकॉज कोई एथलीट हारने नहीं जाता ओलंपिक गेम्स में ना, कोई नहीं चाहता मेरा मेडल ना आए, किसके लिए वो काम करते हैं 4 साल, यू नो। सो डेफिनेटली वो मेडल के लिए जाएंगे एंड एज अ नेशन, एज एन एथलीट हम सबका एक फ़र्ज़ है कि हम उनको सपोर्ट करें एंड they need our support, need our love, rest they know what needs to do. Cheer for Bharat. Yes, cheer for India, cheer for Bharat. So थैंक यू। सो ये थी रानी रामपाल, जिस तरीके से वो चेयर करी थी भारतीय टीम के लिए, और उनका ये मानना है कि भारतीय टीम बहुत अच्छे फॉर्म में है और एक्सपेक्ट करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल इस पेरिस गेम में जीत पाए। कैमरा पर्सन सुमित नोडल के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो जाहिर तौर पर सब ओर से टीम इंडिया को जो है वो शुभकामनाओं का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बहरहाल यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए DD न्यूज़। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ए संभाल कर, हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाया आव्यो। हाँ, ए सत्यानाश, भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का।
समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम की तैयारियों पर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। तो एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। मलय, जैसा कि हम खुद जानते हैं कि भारतीय टीम जो है उसका अगर पिछला परफॉर्मेंस देखा जाए तो जिस तरह से एशियन गेम्स में आपने गोल्ड मेडल जीता, जापान को हराया, उससे पहले एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन इस सब के बीच में एक कमजोर कड़ी कहीं ना कहीं रहती है कंसिस्टेंसी की। तो उससे कैसे टीम इंडिया को टैकल करना होगा? हाँ, देखिए, कंसिस्टेंसी एक मेजर इशू है, क्योंकि जो मैंने कहा ना कि जब आपके हाथ में अवसर आए और उस अवसर को आप गोल में परिवर्तित नहीं कर पाए या गोल बचाने में आप चूक गए, तो फिर वो समय आपके हाथ से चला गया और वो मैच भी आपके हाथ से चला गया। भारत की टीम कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक मिश्रित प्रदर्शन भारत की टीम का रहा है। जैसे दुनिया की अगर दिग्गज टीमों की बात करें तो नेदरलैंड्स की टीम के साथ हारे भी, नेदरलैंड्स को हराया भी। अगर आप देखें, मलेशिया को हराया, स्पेन को 2 बार हराया। तो इस तरह से नहीं है कि सिर्फ हारते रहें, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो अभी 2 महीने पहले अप्रैल महीने में जब 5 मैचों की श्रृंखला हुई थी तो बिल्कुल वाइट वॉश हो गया। 5-0 से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पछाड़ दिया। हालांकि जो बात आप कह रहे हैं वो बात उसमें दिखाई देती है कि वो जो हार हुई वो एक तरफा हार इस तरह से तो थी कि 5 मैच आप हार गए, लेकिन आसानी से नहीं हारे। तो उसमें क्या हुआ, अब जैसे कि जो आखिरी मैच था, आखिरी टेस्ट मैच था, उसमें ये हुआ कि वो 2 खिलाड़ियों ने 1 मिनट के अंतराल पे, ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ियों ने, ब्रांड ने और विल काई ने, दोनों ने 1 मिनट के अंतराल पे ही गोल कर दिया, फील्ड गोल कर दिया। तो उस समय जैसे हड़बड़ा सी गई थी भारतीय टीम, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो अपने स्नायु तंत्र पर, अपने नर्व्स पर कंट्रोल करके और उसके बाद ये देखना होगा कि हम जो अवसर बनाते हैं, इतना बढ़िया खेलते हैं, हम बार बार प्रतिपक्षी टीम के हाफ में प्रवेश करते हैं, उनके प्रतिरक्षा पंक्ति को भेद देते हैं, गोल के पास पहुंच जाते हैं और अंत में जाकर गोल नहीं कर पाते। तो ये जो चीजें हैं, जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि ये जो एक मेंटल टफनेस है, उस मेंटल टफनेस की तैयारी में भारतीय टीम जुटी है और इस काम को बड़ी ही टॉप प्रायोरिटी पर रखा है हमारे नए कोच ने। वाकई मलय जी नाम बताया, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी, वाकई क्रेग फुलटन ने उसको टॉप प्रायोरिटी पर रखा है और मेंटल टफनेस का कहीं ना कहीं कड़ा जो इम्तिहान है वो भी देखने को मिलेगा। बहरहाल आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम एक बार फिर से तैयार है ओलंपिक पदक अपने नाम करने के लिए। एक तरफ भारतीय टीम के खिलाड़ी जहां ओलंपिक की जमकर तैयारी कर रहे हैं, वहीं टीम के सदस्यों के परिवार वाले इस बार पदक को लेकर काफी आश्वस्त दिख रहे हैं। वाराणसी के रहने वाले ललित उपाध्याय के घर वालों को उम्मीद है कि इस बार हॉकी टीम पदक का रंग बदलने में जरूर सफल होगी। उनके परिवार वालों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हरकेश बहादुर सिंह ने। ओलंपियन ललित उपाध्याय के परिवार के साथ हूँ मैं। शुरू करता हूँ इनकी माताजी रीता उपाध्याय से। फिर से चयनित हुए ओलंपिक के लिए ललित गए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और यही हम लोग की भगवान से दुआ है कि गोल्ड मेडल लगे, जीत कर लोग आए, दुगना हो जाएगा खुशी। तो यही आशीर्वाद। बिल्कुल, हम पूरे टीम को अभी जा रहे थे तो फिर हमको प्रणाम बोले, हरमन भी थे, बोले आंटी जी प्रणाम, बोले हाँ जाइए आप लोग और जीत के गोल्ड मेडल लेके आइएगा। सतीश उपाध्याय हैं, पिता हैं ललित के, आप क्या कहेंगे, किस तरह? भाई दोबारा टीम में ओलंपिक में गए हैं और मेडल लेकर के आए और बस यही तमन्ना है और क्या कहेंगे, सब बाबा की कृपा है, इन्हीं की कृपा से जो है आज इस लेवल तक पहुँचे हैं हम लोग। आप लोग क्या दुआ कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो? जी हम लोग बहुत खुश हैं कि भैया का दोबारा सिलेक्शन हो गया ओलंपिक में और हम लोग प्रे कर रहे हैं कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करें, पूरी टीम अच्छा खेले, मेडल का कलर चेंज हो इस बार एंड ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम ऑल ऑफ अस। भगवान से यही बस प्रार्थना है कि इस बार गोल्ड लेकर आए भैया, क्योंकि एक बार पहुँच आ चुका है, अब और मेहनत करें वो लोग, टीम अच्छे परफॉर्मेंस करे कि
इस बार गोल्ड लेकर आएँ। पूरा परिवार, क्या कहें, पूरा काशी ही इस उम्मीद में है कि भारतीय जो हॉकी टीम है वो इस बार गोल्ड लेकर लौटेगी। और काशी में इस परिवार के साथ साथ काशीवासियों में भी उत्साह है कि ललित दोबारा चुने गए हैं पेरिस ओलंपिक के लिए। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। तो जाहिर तौर पर परिवार वालों को जो उम्मीद है वो काफ़ी खासा उम्मीद है और उनको ये लगता है कि शायद यहाँ पर इस बार जो तस्वीर है वो बदलेगी। बहरहाल यहाँ पे वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और वाराणसी इलाके में रहने वाले ललित उपाध्याय बनारस का नाम लंबे वक्त से हॉकी में रोशन कर रहे हैं। ओलंपिक में दूसरी बार खेलने के लिए चयनित होने के बाद उनके कोच परमानंद मिश्र ने खुशी जताते हुए डीडी न्यूज़ के संवाददाता डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम से विशेष बातचीत की। ललित उपाध्याय एक ऐसा नाम जो काशी के लाल के नाम से जाना जाता है। हॉकी काशी से जुड़ी रही है। हॉकी के लिए काशी ने काफ़ी मेहनत किया है और ललित के लिए जिसने मेहनत किया है वह है परमानंद मिश्र जी, जो हॉकी कोच स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। मिश्र जी, पहले तो आपको बधाई कि आपके जो शिष्य हैं उनको दोबारा ओलंपिक के लिए चयनित किया गया है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं और ललित को किस तरह से आपने ट्रेनिंग दी थी? ललित के सेकेंड टाइम सिलेक्शन होने के बाद खुशी का और कोई अब उसका कोई ठिकाना नहीं है और देश के लिए वो कुछ करके आए और हमारा यही शुभकामना है। और ललित तो बचपन से ही हमारे पास स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर यूपी कॉलेज में था, NSTC डिबोर्डिंग में था और आज के डेट तक उसका जो है केवल हमसे संपर्क है। बाकी अपना कैंप में जाना, खेलना, करना। और अभी इतना उत्साहित है, सिलेक्शन के बाद फ़ोन किया, आशीर्वाद मांगा। हम बोले कि ऐसा है कि अभी उसका जो है नेक्स्ट ओलंपिक का भी उत्साह है कि हम नेक्स्ट ओलंपिक भी इस साल खेलेंगे और मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आप जो है एक तो छोटे से लेके अब तक, जब तक सेलेक्ट नहीं हुए थे तब तक आपके संपर्क में रहे, क्या उनके अंदर खासियत थी? और दूसरा, क्या आशीर्वाद देंगे अभी जो पेरिस गए हैं, हॉकी टीम गई है? देखिए, ललित बहुत होनहार, बहुत डिसिप्लिन्ड लड़का था। उतना डिसिप्लिन्ड बच्चा जो है, अभी हम पूरा देश में कोचिंग किए हैं, बंगलौर, दिल्ली, कलकत्ता, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में और इम्फाल वगैरह सभी जगह। और वैसा हार्ड वर्कर और उतना हार्ड वर्क करने वाला, उतना डिसिप्लिन वाला लड़का आज तक हमारे लाइफ में नहीं आया। लड़के बहुत आए गए लेकिन उतना डिसिप्लिन लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। और उसके जीत के लिए पेरिस ओलंपिक में भारत का नाम जो है रोशन करें, गोल्ड मेडल लाएं, ये हमारी शुभकामना है और पूरे हिंदुस्तान की शुभकामना है। ये गोल्ड मेडल लाएं, हॉकी टीम खास तौर से काशी से, ये आशीर्वाद है गुरुजी का, काशीवासियों का भी प्यार है। उम्मीद है कि इस बार हॉकी टीम ओलंपिक में गोल्ड लाएगी अपने देश के लिए। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। वाकई तो ये दुआएं जो होती हैं वो रंग लाती हैं हॉकी की फील्ड पर और हर किसी खेल में भी। जो भारतीय धुरंधर हैं जो अब अपना उतरेंगे जब मैदान पर, तो कहीं ना कहीं ये दुआएं जो हैं वो रंग लाएंगी। ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए और यहाँ पर लगातार विदेशी पर्यटकों का आना जाना जो है वो पेरिस में जारी है। पेरिस ओलंपिक में जहाँ दुनिया भर के खिलाड़ी अपना लोहा मनवाएंगे, वहीं इन खेलों में शामिल वस्तुओं को मर्चेंडाइज करके बाजार में बेचा भी जा रहा है ताकि व्यवसाय को भी इसका फ़ायदा पहुँच सके और जो भी सैलानी यहाँ आएँ वो याद के तौर पर अपने साथ कुछ ना कुछ ज़रूर ले जाएँ। ऐसे ही एक स्टोर का जायज़ा लिया हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने और वहां मौजूद लोगों से उन्होंने बातचीत की।
पेरिस ओलंपिक 2024 में जहां दुनिया भर के सितारे यहां पर चमक बिखेरने उतरेंगे, वहीं इस शहर में तमाम जगह पर मर्चेंडाइज स्टोर स्टैब्लिश किए गए हैं और तमाम सैलानी जो देश विदेश से यहां पर आ रहे हैं, यहां अपनी याद के लिए ये मोमेंटो लेकर के जा रहे हैं। जैसे ये मैस्कट है इस बार का, इसकी मर्चेंडाइज कर रहे हैं, इसको खरीद रहे हैं। I mean, I think it's just exciting, you know. And they said I think this was like 100 years since Paris had it. You have the Eiffel Tower, you know, in the background. You have all these people everywhere. I mean, this is just so exciting. You walk. We landed here yesterday, and you can just feel the excitement everywhere in this city. It's just amazing. I think it's going to be one of the best Olympics ever. Very nice. I've always wanted to go to an Olympics, and this is a dream come true, especially here in Paris. I'm very excited. Can't wait. जो ओलंपिक मशाल है उसके पास भी लोग यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं, यानी एक अलग ही माहौल पूरे के पूरे पेरिस में इन दिनों देखने को मिल रहा है। तमाम जो खरीदार है वो यहाँ पर आ रहे हैं और हमने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि एक ये बड़ा पल होता है, क्योंकि ओलंपिक्स में ना केवल खिलाड़ी खेलते हैं बल्कि जो सपोर्टर्स होते हैं उनका भी बड़ा रोल होता है और वो अपनी भी याद के लिए कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर के जाना चाहते हैं। तो ना केवल इससे व्यवसाय होता है बल्कि वो तमाम चीजें, वो तमाम मोमेंटो वो अपने घर पर भी लेकर जाते हैं। कैमरा सैंडल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, पेरिस। तो जाहिर तौर पर जहां एक और जो सैलानी हैं वो खेल का आनंद भी लेंगे, वहीं पर खरीदारी का भी मजा लेंगे। तो अगले आने वाले कुछ दिन जो होंगे वो पेरिस में जाहिर तौर पर एक काफ़ी बड़े स्तर पर इन सब चीज़ों को सामने रखेंगे और हमारी जो खास पेशकश है वो भी इसी तरह से जारी रहेगी। बहरहाल आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।